एक्चुअली यू लर्न एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो इंटरमीडिएट लेवल पर बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, एफएससी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस और तमाम कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट। और इसके साथ साथ ये तो सपोर्ट सिस्टम था ना, लेकिन अभी इसी साल हम लोग पाकिस्तान का पहला ऑनलाइन कॉलेज बने हैं जो फेडरल बोर्ड से रजिस्टर्ड है। बच्चा कहीं पे भी बैठकर, इवन दैट कि मिडिल ईस्ट का बच्चा भी हमसे तैयारी करके एम्बेसी में जाके अपना पेपर दे सकता है। और सिर्फ ये आपकी इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में इकबालियात भी पढ़ाई जाती है? सर उर्दू का प्रॉपर एक हम लोगों का सब्जेक्ट है, उसमें पढ़ाया जाता है। और आपने पढ़ा हुआ? हाँ जी। अगर कोई आपसे मैं कहूँ कि अल्लामा इकबाल का कोई शेर सुना दे अपना पसंदीदा। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में कुछ भी कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है ओवरऑल कि ऑनलाइन एजुकेशन कैसा इनिशिएटिव है, ये पाकिस्तान में होना चाहिए? बिल्कुल जी, एजुकेशन का हर फॉर्म पाकिस्तान में होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया भर में बदकिस्मती से सबसे कम तालीम याफ्ता मुल्कों में शुमार होता है। तो तालीम को फ़रोग देने के लिए कोई भी मीडियम इस्तेमाल किया जाए, वो इन पर्सन हो, वो ऑनलाइन हो, थ्रू ऑडियो विजुअल वो जो है प्रेजेंटेशन उस तरह से हो, या अदरवाइज रिटन फॉर्म में हो, कोई भी तरीका जो पाकिस्तान में तालीम को फ़रोग दे, जदीद तालीम को फ़रोग दे, आई थिंक उसको हमेशा उसका खैर मकदम करना चाहिए, मैं ये यकीन करता हूँ। और तालीम और जदीद तालीम ही वो वसीला है जिससे इंसान की ज़िंदगी जो है वो बदल जाती है। मैं आपको एक मिसाल छोटी सी दे देता हूँ। वो ये है कि मैं अभी 1-1.5 घंटा पहले मेरे को करीबी दोस्त है, उनकी वालदा का इंतकाल कर गई, मैं जनाजे पे गया हूँ। अब नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए इमाम साहब तशरीफ लाए, उन्होंने नमाज जनाजा का तरीका बताया, नियत बताई, दुआएं बताई। तो मेरे जहन में वही बात गर्दिश कर रही थी कि अल्लामा इकबाल जब वो 4 साल के बच्चे थे, उस वक्त तो अल्लामा नहीं कराते थे, मोहम्मद इकबाल ही। मोहम्मद इकबाल को सियालकोट में उनके माँ बाप ने मदरसे में भेजा कुरान मजीद पढ़ने के लिए। तो उन्होंने कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया 4 साल की उम्र से, और उनके दिल में वो जो अकीदत थी, जो एहतराम, जो अकीदत, मोहब्बत कुरान मजीद से, वो उस उम्र से शुरू हुई और उनके आखिरी सांस तक जारी है। लेकिन उनका टैलेंट जो था, वो उनके टीचर जो थे, जो और ये उधर मिशन स्कूल में अरबी पढ़ाते थे, वो उनको कुरान मजीद उस मदरसे में पढ़ाते थे। तो उन्होंने इनके पेरेंट्स को कहा कि ये इतना टैलेंटेड बच्चा है, इसको आप कुरान मजीद तो पढ़ ही रहा है यहाँ पे, आप इसको मिशन स्कूल में भेजें ताकि तमाम दीगर उलूम जो हैं उनसे भी वो आरास्ता हो, उसके बारे में नॉलेज हो। हाँ, बाकी उन सारे उलूम के बारे में जो आजकल आप सब देखते हैं, इसमें अंग्रेजी, उर्दू, मैथमेटिक्स, हिसाब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हाँ वो सब। और दिलचस्प बात उसमें ये थी कि उन उस्ताद ने अल्लामा इकबाल के वालिदैन को ये कहा कि अगर आपने, वो तो सिंपल से लोग थे, उनको इतनी ज़्यादा तालीम भी नहीं हासिल की हुई थी, जो उस्ताद ने कहा उन्होंने उस पर अमल किया। लेकिन उस उस्ताद ने ये भी कहा उस सारी गुफ्तगू में कि अगर आपने इसको यहीं छोड़ दिया तो ठीक है, ये पढ़ लिख तो जाएगा, लेकिन सारी उम्र या निकाह पढ़ाया करेगा या जनाजे पढ़ाया करेगा। लेकिन देखें कि उनकी इस मशवरे ने उनको, उसके नतीजे में वो सियालकोट में मिशन स्कूल में गए, हर मजमून में अव्वल आए, हर तमगा जीता, 11वीं 12वीं जमात तक पहुंचे। तो सियालकोट में और कोई यूनिवर्सिटी नहीं। तो उसी उस्ताद ने कहा कि जी ये सियालकोट के पास अब कुछ नहीं और रह गया, अब इसको आप लाहौर भेजिए। तो वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर आए। फिर वहाँ उनको एक और प्रोफेसर मिले जिन्होंने उनकी तालीम मुकम्मल होने के बाद उनको कहा आप यूरोप जाए। तो आपने जो कुछ उनकी तालीमात में आप देखते हैं, वो सारे उस वक्त की जदीद तरीन तालीम और आला तरीन तालीम जो मौजूद थी उस वक्त के हिंदुस्तान में भी, और फिर उसके अलावा इंग्लिस्तान और जर्मनी जहाँ वो पढ़ने गए, तो आपने देख लिया कि वो शोरा आफाक और लाफानी शायर और एक दानश्वर बन गए, बजाय कि वो अगर जदीद तरीन तालीम से अगर ना आरास्ता होते तो वाकई उनके उस्ताद ने जिसने कहा तो वो निकाह और जनाजे पढ़ाते सारे, और किसी ने उनका नाम ही ना सुना हो। सर अमल चौहान। सर थैंक यू सो मच, आपने इतना क्लियरली ये जो इनिशिएटिव था ऑनलाइन एजुकेशन का वो आगे लोगों को समझाया। मैं तो एजुकेशन अमूमी तौर पे इसका हर फॉर्म इंक्लूडिंग ऑनलाइन हर बच्चा देखता है, और इसी ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए यू लर्न है पुरअज़्म, पाकिस्तान's most innovative online learning network।